नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीनाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। हुकूमत ग्रीन एनर्जी के शोबे में पायदार तरक्की के लिए पूरी तरह पुराज़म, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। भारत और चीन ने मुतनाज़ा इलाकों से फौज को पीछे हटाने की तजवीज़ पर किया तबादला ख्याल। नेटीपुरा के 15 साला लड़के का पुरअसरार कत्ल, लवाहकीन का एहतजाज, इंसाफ की मांग। प्रॉपर्टी टैक्स का इतलाक एक अवामी मुंतखबा हुकूमत का हक है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। अगर मैं इक़्तिदार में आया तो रोशनी स्कीम फिर से नाफिज होगी, साबिक वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद का दावा। प्रॉपर्टी टैक्स बीजेपी ने नहीं, इंतजामिया काउंसिल ने नाफिज करने का फैसला किया, रविंदर रैना। तमाम कवानीन को हुकूमत बनाने के बाद मनसूख किया जाएगा, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी। आज़मीन को इस बार सऊदी रियाल फराहम नहीं किए जाएंगे, खुद इंतजाम करें हज कमेटी। मिनिमम वेजेस में इजाफा एक बड़ा मजाक, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के खुर्शीद आलम का इजहारी तशवीश। और पुलिस के इश्तराक से मनशियात के खिलाफ डिग्री कॉलेज बेमना में जानकारी कैंप मुनक्कद। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्रीन ग्रोथ पर पहले पोस्ट बजट वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि इस साल का बजट सरमायाकारों और इस मुल्क के लोगों को सब्ज तरक्की की तरफ बढ़ते हुए अपने मुस्तकबिल की हिफाजत करने के कई मौके फराहम करता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मैशत की सब्ज तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए इकदाम कर रही है। भारत चीन सरहदी अमूर से मुतल्लिक वर्किंग मैकेनिज्म की 26वीं मीटिंग कल बीजिंग में मुनक्किद हुई। जुलाई 2019 में हुई 14वीं मीटिंग के बाद ये पहली बार मुशाफा मीटिंग थी। के दौरान दोनों फरीकों ने भारत चीन सरहदी इलाकों के मगरबी सेक्टर और बाकी इलाकों से भी फौजों को पीछे हटाने की तजवीज़ पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों मुल्कों ने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि वो मगरबी सेक्टर में हकीकी कंट्रोल लाइन पर अमन और भाईचारे की बहाली में मदद करेंगे। 15 रोज पहले नेटीपुरा में एक 15 साला लड़के का पुरअसरार कत्ल के खिलाफ लवाहकीन ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। मकतूल की मां ने एहतजाज के दौरान आहुजारी और सीना कोबी करते हुए पुलिस और इंतजामिया से इंसाफ की मांग करते हुए कातिलों को पेश करने की अपील की है। Țoare pe aici drav, ai mis de dahar ai penac, doamna san biskit dabă picam chai. Ye drav ai te afun. Never need it. Me wana mis yukusu dopni ke boss ai ti pet bui me lagan 5 minute. Tim 5 minute chas na pata vichan ke ai going for me bia. Ai te kar me im kat dopni ke boss ai. Am pat na chan me bacha sansta ki itas kala su me buat garati ti kala chan me pai ki hin. Ai mis kya shuk me nes bachas korma. تم پتہٕ بوٗز مےٚ یِم چھِ ٲسمٕتۍ تَتھ بِلڈِنٛگ منٛز 3 لٔڑکہٕ تہٕ یہِ تَمہِ پَتہٕ چھُ دُکاندار آمُت یِمو چھُ تٔمِس مکان مٲلکَس فون کوٚرمُت ییٚتہِ چھِ لٔڑکہٕ تہٕ یہِ تَمہِ پَتہٕ چھُکھ یہِ ترٛوومُت مٲرِتھ ہُمَن چھَکھ لٔڑکَن تھٲومٕژ ہیٚرِ کَنٮ۪تھ تھپھ کٔرِتھ فران 8th بَچہٕ 15 یِم زَدٕ مےٚ أمِس بَچَس کٔرِنۍ بہٕ چھَس وَنان یِتھ کٔنۍ مےٚ أمِس بَچَس کوٚرُن یِتھَے کٔنۍ کٔرِو أمِس تہِ سونہٕ منٛز کیٛازِ مورُکھ یِہوے اکھ بَچہٕ اگر غلطی تہِ آسہِ ہا میٲنِس بَچَس سُہ ییٖزیو مےٚ پُلیٖسَس کٔرۍزیون حوالہٕ بہٕ وَنان نہ مگر یِمو اوس تُلُن تہٕ مارُن اَتہِ۔ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने प्रॉपर्टी टैक्स पर रद्द अमल देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम इस वक्त सख्त तरीन इक्तसादी बदहाली के शिकार हैं और ऐसी सूरत हाल में प्रॉपर्टी टैक्स का इतलाक समझ से बालातर है और ऐसे इकदाम उठाना एक अवामी मुंतखबा हुकूमत के हद इख्तियार में होता है। उन्होंने कहा कि बैरूनी रियासतों से लाए गए मुट्ठी भर ब्यूरोक्रेट यहाँ के अवाम पर तानाशाही पर मबनी फैसले सादिर करने का हक नहीं रखते। साबिक वजीर आला और DPAP के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने जुमेरात को कहा कि हुकूमत को चाहे कि वो जायदाद टैक्स की निफाज को कुछ सालों के लिए उस वक्त तक मुलतवी कर दे जब तक कि जम्मू कश्मीर में माशी सूरत हाल बेहतर नहीं हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इनकी पार्टी इक़्तिदार में आई तो वो रोशनी एक्ट को वापस लाएगी, जिसके तहत रियासती अराजी पर काबजिन को मिल्कियती हुकूक दिए गए थे।
बीजेपी के सदर जम्मू कश्मीर रविंदर रैना ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया, बल्कि जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल ने इसका फैसला लिया है। उन्होंने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में मौजूद नहीं है, उनकी वापसी के बाद उनके साथ इस मामले पर गुफ्त शनीद की जाएगी और उन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात व एहसासात से आगाह किया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स मोदी सरकार ने नहीं लगाया है। आप बताइए, लगना चाहिए नहीं लगेगा, कोई प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। जम्मू बंद की चेतावनी दी है भारत ने जम्मू बंद की चेतावनी दी है। प्रॉपर्टी टैक्स कोई मोदी सरकार ने नहीं लगाया है। मतलब लगना चाहिए और आप से बात करेंगे। आप समर्थन कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स का? प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए जी सर। आप इस तरीके से मेरे ऊपर हमलावर हो गए जैसे मैंने साइन करके प्रॉपर्टी टैक्स को साइन करके भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया भैया। सपोर्ट करती है या नहीं? सीएम प्रशासन ने एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाया है। लगना चाहिए या नहीं? आसान सवाल है। हाँ या ना? अपोजिशन में रहना है। रहना चाहिए हाँ या ना? कि नहीं लगना चाहिए? आने वाले टाइम में सांस लेने का भी टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कहना। लगना चाहिए कि लगना चाहिए? आप ये बताइए। लगना चाहिए। सुनिए, प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? हर विषय के ऊपर आपकी राय क्या है इस पे, वो बताइए। मेरी राय ये है, अगर कहीं कोई संवैधानिक प्रशासन को लगता था कि कोई निर्णय लेना है, पहले ये विषय जनता के बीच में पब्लिक डोमेन में लाया जाता। यकीनन जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा राष्ट्रवादी भावना को उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाया है, मजबूत किया है। राष्ट्रवादी लोग हैं जम्मू कश्मीर के लोग, देशभक्त लोग हैं। अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हसास मामलात और अहम अवामी मसाइल से निमटने का काम आने वाले असेंबली इंतखाबात के बाद सामने आने वाली मुंतखब सरकार पर छोड़ देना चाहिए। अल्ताफ बुखारी ने इन बातों का इजहार जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक सूबाई सेक्रेटरी शेख मोहम्मद शफी और उनके साथियों को अपनी पार्टी में शमूलियत के दौरान मुनक्कद की गई तकरीब के दौरान किया। क्या आप लोगों को लगता है आप लोगों ने हमें फतह किया है? क्या हम गुलाम कौम है कोई? मैं इसके साथ ये भी वाज़ेह करना चाहता हूँ, कल मैंने किसी का बयान सुना, मैं निंदा करता हूँ उस बयान की जो किसी ने कहा था कि साहब ये जजिया टैक्स है। वी लिव इन अ डेमोक्रेसी और यहाँ जजिया टैक्स और ऐसी बातें करना कोई जायज़ बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ें इलेक्टेड गवर्नमेंट को छोड़नी चाहिए थी। दिस शुड हैव बीन द डिसीजन ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। ये चीज़ें एक जो चुनी हुई लोगों की सरकार होती वो फैसला करती। हम भी समझते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं समझते हैं कि म्यूनसिपलिटियों को आबाद करना है, टाउन एरिया कमेटियों को आबाद करना है, अगर उनको सेल्फ सफिशिएंट करना है, लेकिन मशावरत तो उनसे भी होनी चाहिए थी। उनसे भी नहीं मशावरत, लोगों से नहीं मशावरत, फैसले लोगों के। मैं अपने लोगों को एक आश्वासन देना चाहता हूँ, परेशान ना हो, बहुत कम टाइम है, ये सब डिसीजन रिव्यू होंगे। ऐसा नहीं है कि ये डिसीजन ऐसे ही चलने दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने आज़मीन को खबरदार किया कि रवां बरस के दौरान हज कमेटी की जानिब से उन्हें सऊदी रियाल फराहम नहीं की जाएगी और सफर महमूद पर जाने वाले आज़मीन को खुद ही सऊदी रियाल हासिल करने के बारे में इकदामात उठाने होंगे और आज़मीन को रवानगी से कबल ही उसका खुद इंतज़ाम करना होगा। वाज़ेह रहे कि सफर महमूद पर जाने वाले आज़मीन को हर साल हज हाउस बेमिना श्रीनगर में फॉरेन करेंसी फराहम की जाती थी, ताहम इस बार हज कमेटी कश्मीर ने फॉरेन करेंसी फराहम करने से इनकार किया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर खुर्शीद आलम ने मिनिमम वेजेस में ₹11 के इजाफे को आरजी मुलाजमीन के साथ एक बड़ा मजाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत जहां जम्मू कश्मीर आवाम को इक्तिसादी तौर बुलंदियों पर ले जाने का दावा कर रही है, तो वहीं आए रोज नए कवानीन नाफिज करके यहाँ के लोगों को परेशानियों में मुब्तला करती है। चूँकि अभी तक रेगुलराइजेशन का कोई हतमी फैसला नहीं हुआ और तवक्का ये थी कि उनके जो वेजेस हैं उनको एनहांस किया जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली वट एवर हैज़ कम आउट ऑफ द बैग इज़ रिडिकुलस। एक हद तक आमेज़ इजाफा हुआ है ₹11 का। मुझे ये बात बड़ी हैरत की बात ये है
कि पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A पूरे मुल्क में जितने कवानीन थे जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुए थे उनको लागू किया गया बहुत तेज़ी से, बहुत उजलत में, चाहे वो यहाँ के लोगों के हित में थे चाहे हित में नहीं थे, बहुत तेज़ी से उनको इनेक्ट किया गया। एक लॉ, एक जो वेज एक्ट है भारत में, पूरे हिंदुस्तान में जो राज है, दिल्ली में जो यूटीज़ में जो लागू है, 18,000 रुपया पर मंथ अनसिक्लेड के लिए और 21,000 रुपया सिक्लेड लेबर के लिए। आई फेल टू अंडरस्टैंड, ये हैरत की बात है, अफसोस की बात है, जहां आपको प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के आपको लगता है कि ये बड़े उजरत में हो जाना चाहिए, बाकी कवानीन जो आपने यहाँ पे लागू किए, ये मिनिमम वेजेस एक्ट जो बाहर रियासतों में लागू है, इसको यहाँ पे लागू क्यों नहीं किया जाता? नौजवानों को मनशियात से नुकसानात के बारे में अब्दुल अहद डिग्री कॉलेज बेमना ने पुलिस वेस्ट जोन के इश्तराक से कॉलेज में एक जानकारी कैंप मुनक्किद किया। कैंप में तालिब इल्मों और मौजूद शहरियों के अलावा पुलिस के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने अपने खिताबात में तालिब इल्म को मनशियात के नुकसानात से आगाह किया, जैसे मनशियात के इस्तेमाल से तालीम कैसे मुतासिर हो सकती है, स्कूल का माहौल कैसे मुतासिर हो सकता है और इसके इस्तेमाल से कैसे जिंदगी के हर शोबे में एक तालिब इल्म नाकाम हो सकता है। वहीं ट्रैफिक पुलिस और जेके पुलिस ने मुश्तरका तौर सेफ ड्राइविंग मुहिम के दौरान देर गई शाम बिलवाड़ पर नशे की हालत में ड्राइविंग के खिलाफ कई जगहों पर चेकिंग की। पुलिस ने इस दौरान निजी और प्राइवेट गाड़ियों के ड्राइवरों यहां तक कि स्कूटर सवारों को जदीद आलात से जांच पड़ताल की। नाज़रीन, ये थी अभी तक की कुछ अहम खबरें। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।